कि दुश्मन मिले सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। क्या बात है। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। कि रणुआ रहा जन्म भर, रणुआ रहा जन्म भर मगर कर कसार ना मिले। रणुआ रहा जन्म भर। बड़ी मार्के का बात है। अगर बाहर से आया खौसटाए के चढ़ गई, एक लोटा पानी न दई के तो दिन भरे का थकान डबल हो ही जात है। लेकिन गीत में का कहना बाबा, मुझे चुरमुरा खा ली जाए। पहले कवि के जिह्वा पे रहत रही, लेकिन कवि के कलम तक कैसे आई कहना है कि कलम से कैसे आई, कलम से कैसे आई सरस्वती बतलाई बाबूजी। कलम से कैसे आई सरस्वती बतलाई बाबूजी। कलम से कैसे आई सरस्वती बतलाई बाबूजी। कभी ने मुश्किल में ही, कभी ने मुश्किल में ही सारी बात बताई बाबूजी। कभी ने मुश्किल में ही सारी बात बताई बाबूजी। कभी ने मुश्किल में ही। एक दिन की बात है, अकबर का सरस्वती बतलाई बाबूजी। कभी ने मुश्किल में ही सारी बात बताई बाबूजी। कभी ने एक दिन की बात है, राजा अकबर का दरबार लगा हुआ था और राजा अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे। 9 रत्नों में से एक बीरबल को माना जाता है। अब बीरबल अकबर में अक्सर ही वाद विवाद होता था, प्रश्नोत्तरी होती थी और पूछे उत्तर दे, ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता था। एक दिन की बात है, दरबार लगा हुआ था, सभा सजी हुई थी, राजा साहब सभा में बैठे हुए थे और सब लोग बैठे हुए थे और उधर दरबार सजा था। कुछ बातचीत हो रही थी कि उधर रानी अपने शयन कक्ष में बैठकर श्रृंगार कर रही थी। और आप लोगों ने जोधा अकबर देखी होगी। जोधा अपने महल के अंदर शयन कक्ष में, जो उसके बगल में सैरेंद्री थी, उस समय सैरेंद्री बोला जाता था, जिसको ब्यूटिशियन बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर वाली, जो इतना मोट मोट परत सजाए देते कि सवेरे धोई डावत असली दुल्हन समझी मना हो वाली। तो वो सजा रही थी, साज श्रृंगार कर रही थी जोधा जी, और शीशे में देख रही थी अपने रूप, अपने यौवन, अपनी सुंदरता को देख करके रानी जोधा सोच रही है कि इतना साज श्रृंगार असैया बिना कौने। सोच रही है कि हम राजा को बुलवाए, राजा आए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन कहा बा भोजपुरी में एक लाइन का कि गोरिया चांद के जरिया नियन गोर बाड़ू हो। गोरिया चांद के जरिया नियन गोर बाड़ू हो।
तोहर जोड़ केहू नहीं के तू पे जोड़ बाड़ू हो तोहर जोड़ केहू नहीं के गड़बड़ है ना इहो कहवा का जवन बात बा समर को माऊ गोर का करी परम श्रद्धेय बात बा समर को माऊ गोर का करी जवन जवन कई दिलियन जवन कई दिलियन हार वो जोर का करी उदाहरण देखेंगे हमारे यहाँ हीर राझा लैला मजनू और फॉरेन कंट्रीज में ब्रिटिश में रोमियो जूलियट और इस तरह से प्रेम प्रसंग है शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट लिखा है क्योंकि प्रेम जो होता है अंधा होता है। इसी में एक लाइन और कहना बा लैला सवारे रहल इतिहास हो गइल लैला सवारे कितना सांवरन के पीछे बर्बाद हो गई जवन बात बा समर को माऊ गोर का करी जवन बात बा जवन कई दिलियन हार वो जोर और दासियों को भेज देती हैं कि जाइए महाराज को बुला कर लाइए। अकबर दरबार में बैठे हुए हैं और रानी बुलवाती है बाबूजी। रानी इतनी खूबसूरत सजी हुई है खूबसूरत सजी हुई है कि राजा चाहते ही एकदम प्रणय भावना में खो जाते हैं और राजन जैसे देखते हैं एकदम भाव ही बदल जाता है। और एक लाइन कैसे इतनी खूबसूरत दुल्हन कि कहना ही क्या। उनकी खूबसूरती देखकर राजन रानी की कलाई को पकड़ लेते हैं बाबूजी। रानी की नाजुक कलाई को जैसे पकड़ते हैं हाथों से कंगन टूट के चूर चूर हो जाता है बाबूजी। और वो कंगन उस गेट के रास्ते से खन 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 करता हुआ नीचे गिर जाता है। और रानी को छोड़ करके राजा जब दरबार में आते हैं तो सभा बीच प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न क्या पूछते हैं बाबूजी कि ठन ठना की आवाज कैसे हुई, कहां से हुई, कब हुई और क्यों हुई, यही प्रश्न पूछते हैं राजन। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं सूझता। तो कहा है कि जब कुछ न सूझे तो बाबा भोलेनाथ का नगरी है। बाबूजी किसी को उत्तरे न सूझे कि का उत्तरवा दे, ठन ठना
गोपाल तो जाने थे, लेकिन ठन कुछ नहीं जाने। किसी को उत्तर नहीं सूझ रहा है। महिला मोर्चा ढूंढते 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 बीरबल आते हैं, मिर्जापुर से होते हुए काशी पहुंचते हैं। काशी के एक महान प्रकांड विद्वान गंग कवि हुए। गंग कवि जी आते हैं बाबूजी, अब गंग कवि जी दरबार में खचाखच सभा भरी हुई है। अब उत्तर बताते हैं। गीत के पहले कड़ी में ले चलो भैया। साच को आँच नहीं है, साच को आँच नहीं है, कितना झूठ चिल्लाई बाबूजी, साच को आँच नहीं है। हक्का बक्का राजा बोले, सभासदों, आज की सभा में जितने लोग उपस्थित थे सबके सब यही हैं, तो इस बात का पता कैसे चल गया कि ठन ठना ठन ठना ठन कंगना बोला है। राजा सोच रहे हैं मन में कि हम और हमार रानी अकेले रहे, कमरवा के बतिया इनके लगवा तक कैसे आएगा। राजा लगे कि हमारे सुरक्षा का सारा भेद खुल, कहूँ और कुछ न देखे हो ये लोग, साथे हम और रानी रहे। बात यहाँ तक आ गई सुरक्षा की। संतोष सिंह जी परम श्रद्धा संदेह हो जाते राजा सोचते हैं कि सुरक्षा हमारी खंडित हो गई और शक पैदा हो जाता है। तो कहते हैं गंग कवि जी से कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आप कैसे बताए कंगन की, कंगन ही ठन ठना ठन की आवाज करके सीढ़ियों से गिरा। और कहते हैं गंग कवि की ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। गंग कवि की परीक्षा लेने के लिए राजा नदी के तट पर जाते हैं और नदी के किनारे जाते हैं। और जब नदी के किनारे जाती तो कटिया में मछली मारे वाला पीठ और जो ना है मच्छर मरवा बैठा रहे, मल्लाह बैठा रहे। राजा कहते हैं अकबर, कवि गंग कवि जी आप ये बताइए, काशी के विद्वान हैं आप, कि इसमें कटिया में का फंसा है? कौन सी मछली फंसी है? झींगा फंसी है कि रोहू? सौरी फंसी है कि कुछ और बड़गो पर बुटो नहीं फंसा? पूछते हैं। अच्छा, गंग कवि से पूछते हैं तो गंग कवि एकदम हक्का बक्का हो जाते बाबूजी, एकदम घबरा जाते हैं। उत्तर का दे कड़ी में कहना बा, लाज रख लो माँ, पता नहीं क्या सोचे महाराज। जहां पनाह मैं अगर उत्तर दूं कोई दिक्कत हो जाए, नहीं तुम्हें सच ही बताना पड़ेगा। दानपुर दाना वाले भैया देवराज जी के कराई, जब जान पे बनाई तो कहना बगा, कहा परीक्षा ले बुझाई के नदिया तीरे बोले, डर के मारे थर थर गंग कवि हिचकोले, कि ऊपर नीचे डोले, कि ऊपर नीचे डोले, सांस आए ना जाई बाबूजी, ऊपर नीचे डोले, सांस आए ना जाई और बाबूजी इतनी बात होती है तो गंग कवि जी एकदम मन को
कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कह कबीर सो पाइए मन ही के प्रतीत। आज मन को कंसंट्रेट करके फोकस्ड करके कहते हैं कि हे माँ सरस्वती आज मेरा सम्मान रख लो माँ, आज एक राजाज्ञा को सत्य साबित कर दो माँ, मेरे उत्तर को सही कर दो। वही लगते कटिया में एक तीतर और एक खरगोश फंस गए बाबूजी। और वैसे ही गंग कवि पहले कहते हैं कि एक कटिया में तीतर फंसा है, एक कटिया में खरगोश। कहे तुम श्योर हो? डन किया जाए, उत्तर लाख किया जाए। केबीसी वाला करोड़पति वही रहा, कहा लाख किया जाए, कहा लाइफ लाइन चाहोगे, कहा नहीं। एकदम उत्तर सटीक था बाबूजी। दोनों कटिया में एक में खरगोश फंसा रहा, एक में तीतर फंसा रहा। अब दोनों जैसे कटिया से खींचते, माँ सरस्वती अपन रूप धारण करके एक में खरगोश के रूप में, एक में तितरे के रूप में आ गई। अब कटिया खींचा जाता है, दोनों बाहर आके गिरते हैं बाबू, दोनों का नाक छिन जाता है। जब इधर से देखा खरगोशवा उठाई की तो कहीं नकिया वो छीनिए से रहा था, और तीतिर उठाई की देखा वो छीना रहा था। उसी समय से जिह्वा से हटकर माता सरस्वती कवियों के कलम पर आ गई बाबूजी, कवि के कलम पर आ गई, क्योंकि जिह्वा के पास का जो अंग था वो नथुना फड़फड़ाने वाला छिन गया था। इसलिए ये कहानी यही थी कि जो कवि होता है, इसीलिए कहा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अंधेरा है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधेरा है वहां जहां आदित्य नहीं है, सुना है वह देश जहां साहित्य नहीं है, सुना है वह देश जहां साहित्य नहीं है। अंत में छाप में कहना बता, स्वामी गीतानंद संत जी स्वर्ग को गई ले जाई, राजा रामपाल भाई है कर स्वर्ग रहे हर साई, कलम पे कैसे आई बाबूजी। कहानी खत्म। वीडियो का करती नेटवा बंद हो कि सपना कहाँ शारदा, कि सपना कहाँ शारदा,